गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा जो पिछला वीडियो था वो नॉन फिनाइट वर्ब में इन्फिनिटिव्स जो अपन कर रहे थे, परफेक्ट इन्फिनिटिव्स, उसका पार्ट 6 था। होपफुली आज मैं आपको इसका कंक्लूडिंग पार्ट कराऊंगा, पार्ट 6। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको एलिज का क्या कहते हैं इसको, क्लेम का करा था ना हमने, इसके परफेक्ट इन्फिनिटिव का प्रयोग किया था ना हमने। ध्यान है आपको, एलिज का प्रयोग किया हमने, से का प्रयोग किया, ठीक है, क्लेम का प्रयोग किया ना। तो मैंने आपको कहा था ये परफेक्ट इन्फिनिटिव का इस्तेमाल कुछ विशेष वर्ब के साथ में होता है। कुछ मैंने सर ने लिखाए थे कि इसने दावा किया है कि इसने बर्मुडा ट्रायंगल का जो रिडल है, पहली है, उसको सुलझा लिया। तो कैसे कहोगे, इसको बोला करो, मुंह पे चढ़ाना है। ये क्लेम्स टू हैव सॉल्व। मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंग्लिश का सीक्रेट है। अगर आप इन सेंटेंस को 5-5, 6-6 बार बोल देंगे ना, तो उसकी ग्रामर वामर सारी आपको समझ आ जाएगी, वोके भी आ जाएगी, सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। ये क्लेम्स टू हैव सॉल्व, ठीक है ना, आपका द मिस्ट्री ऑफ बर्मुडा ट्रायंगल हो गया प्रयोग उसका। इसी तरह मैं से का कहा था, ऐसा कहा जाता है कि उसने इस केस में रिश्वत ली या दी या कुछ भी, गवर्नमेंट खजाने का गबन किया। एलिज का अर्थ होता है ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, ठीक है, ऐसा आरोप है कि उसने अपने दोस्त को धोखा दिया। ठीक, तो कैसे कहोगे आपका, ही इज एलिज टू हैव डिसीव्ड हिज फ्रेंड। तो ये आप बोलोगे तभी तो आएगा, नहीं तो बोलेंगे नहीं तो कैसे आएगा हमको, मुझे बताओ आपको। तो ये जो परफेक्ट इन्फिनिटिव का प्रयोग अपन कर रहे थे कुछ विशेष वर्ब के साथ में, ठीक है ना, तो ये अपने इसके बचा हुआ पार्ट है, वो आपको अभी करके दे रहा हूं। तो आज मैं कुछ और वर्ब आपके साथ में जोड़ता हूं। सेंटेंस तो मर्जी आप जितने आप बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप स्टेट के साथ में भी इसका प्रयोग कर सकते हो। अगर ऐसा, स्टेट का मतलब सही है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। अगर मुझे कहना हो कि ऐसा कहा जाता है कि उसने इंडिया की आर्मी के सीक्रेट पाकिस्तानी आर्मी को पास ऑन किए, तो कैसे होगा, ही इज स्टेटेड टू हैव पास्ड ऑन द इंडियन मिलिट्री सीक्रेट्स टू पाकिस्तान। देशद्रोह का काम हो गया ये, ठीक है। तो ये स्टेट कैसे है, जैसे आपने रिपोर्ट का करना हो तो इसका मीनिंग हो जाता है ऐसी रिपोर्ट है, ऐसी रिपोर्ट है, ये मीनिंग है इसका, बाकी इसमें कुछ है ही नहीं आपका, ठीक है ना। रिपोर्ट, ही इज रिपोर्टेड टू हैव, ठीक है, ही इज रिपोर्टेड टू हैव, क्या किया उसने, जो बोल दो, ही इज रिपोर्टेड टू हैव पिल्फर्ड, ठीक है ना, गवर्नमेंट मशीनरी या गवर्नमेंट स्टेशनरी। ऐसी रिपोर्ट है कि इसने सरकारी स्टेशनरी को थोड़ा थोड़ा करके चोरी की। पिल्फर करता थोड़ी थोड़ी करके चोरी करना। ये वर्ड मेरे मुंह पे आ गया है वैसे, लेकिन एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो पिल्फर वर्ड का अर्थ होता है बच्चों, तो स्टील इन स्मॉल क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, ठीक है। स्टेशनरी की पिल्फरेज होती है रेलवे गोडाउन्स में लोग थोड़ा थोड़ा करके सामान चुराते हैं। जैसे बादाम का कट्टा है ना आपका, तो पूरा गटाई गायब कर देंगे तो पकड़े जाएंगे, क्योंकि तो रिकॉर्डेड होता है। तो उसमें से बादाम निकाल लिए थोड़े से, फिर किसी दूसरे बोरे में से निकाल लिए, है ना, ऐसे उसको कहते हैं पिल्फर, ठीक है। और पिल्फरेज इसका नाउन हो जाता है। और भैया स्टेशनरी की चोरी तो बहुत कॉमन है, ठीक है। और स्टेशनरी चोरी जब कोई करता है, ऐसे नहीं पूरी कागज़ की रीम उठा के घर ले गया हो, नहीं, थोड़ा थोड़ा करके चुराता है। कोई पूछता भी नहीं है। 2 पेंसिल रोज़ घर ले जाएगा तो एक हफ्ते में तो बहुत सारी पेंसिलें घर में इकट्ठी हो जाएंगी। इतने इतने कागज़ लेके जाएगा तो घर में पूरा रीम ही ट्रांसफ़र हो जाएगी। पिल्फरेज, ठीक है। पिल्फरेज इज़ वेरी कॉमन, पिल्फरेज ऑफ स्टेशनरी आइटम्स इज वेरी कॉमन इन गवर्नमेंट ऑफिस। लेकिन ऐसी रिपोर्ट है कि इसने गवर्नमेंट स्टेशनरी को थोड़ा थोड़ा करके चुराया, ठीक है। लर्न के साथ कर सकते हो आप। लर्न का मतलब यहाँ पर समझना होता है, जानना होता है ना। लर्न का मतलब हमेशा पढ़ना नहीं होता है, ठीक है। आई लर्न अबाउट इट मीन्स मैंने इसके बारे में जाना। तो ही इज लर्न टू हैव,
ही इज लर्न टू हैव डन, ऐसा समझा जाता है, ऐसा माना जाता है, सॉरी ही इज है, ही इज लर्न टू हैव डन हिज MBA फ्रॉम अमेरिका। तो ऐसे लोगों को पता लगा है कि उसने अपना MBA अमेरिका से किया है, आराम से। ठीक है, एक एक दे रहा हूँ, आप ढेर सारे बना सकते हो। अंडरस्टैंड का प्रयोग करोगे तो उसका थोड़ा ऐसा समझा जाता है। ठीक है, आपका ही इज अंडरस्टूड टू हैव, he is understood to have divorced his wife। चुपचाप कर दिया है, लोगों को पता नहीं है, लेकिन अब लोगों को पता लगा है। तो यहाँ पर अंडरस्टैंड का मतलब पता लगना है। ही इज अंडरस्टूड टू हैव डिवोर्स हिज वाइफ। पैसिव फॉर्म भी आराम से बना सकते हो बच्चों, हरी का बहुत आराम से बन सकता है। डिवोर्स का ऑब्जेक्ट क्या है? हिज वाइफ। हिज वाइफ को पहले ले आओ, ठीक है ना आपका। हिज वाइफ इज अंडरस्टूड। टू हैव डिवोर्स का जगह टू हैव बीन डिवोर्स्ड हो गया। ही जो है बाई के फैक्ट में चला जाएगा, बाई हिम। इसका पैसों में बनाना भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है ना आपको। ये कुछ शब्द है जो मैंने आपको कराए। ठीक है आपका। तो ये था, और एक इसमें मैंने नियम बताना था, छोटा सा पोर्शन पूछ रहा था, ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, डबल इन्फिनिटिव का मैंने शायद पहले बताया है आपको, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है मैंने बताया है। नेवर यूज डबल परफेक्ट इन्फिनिटिव इन द सेम सेंटेंस। एक ही सेंटेंस में आपने डबल परफेक्ट इन्फिनिटिव का इस्तेमाल नहीं करना है। एक कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड वुड हैव, ये सारे ये भी इन्फिनिटिव कहलाते हैं, परफेक्ट इन्फिनिटिव, ध्यान रखना। ठीक है, एक मैंने उदाहरण दिया था शायद आपको, तो किसी के कुछ नंबर आए तो किसी ने कहा भी कितना नंबर आए, तो नंबर तो ठीक आए यार, लेकिन मैं चाहता था कि मेरे 20 नंबर और आ जाते। तो उसने कहा आई वुड हैव लाइक्ड, अब देखो डबल इन्फिनिटिव का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, आई वुड हैव लाइक्ड टू हैव स्कोर्ड 20 मोर मार्क्स। ठीक है, निकल तो हो गया। वो कह रहा है कि नंबर तो ठीक आया लेकिन मैं चाह रहा था, अभी इसमें ये सेंटेंस गलत हो गया बच्चों। ठीक है, क्योंकि इसमें आपने डबल इन्फिनिटिव का प्रयोग कर लिया है। डबल इन्फिनिटिव कौन कौन सा है? एक तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया आपका, और दूसरा टू हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म स्कोर्ड, डबल हो गया है। तो इसको ठीक करने का तरीका ये है, एक सेकेंड ना, इसको ठीक करने का तरीका ये है कि इसमें से एक को मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये ठीक हो जाएगा। ये दो हो गए, इसलिए गलत है ये। तो ये दो तरह से ठीक हो सकता है। मैंने कहा अब मुझे अच्छी तरह याद आ रहा है, मैंने आपको बताया था ये, या तो इसमें ये कीजिए, ठीक है, और अगर आपका सेंटेंस ऐसा आ रहा है कि जो करेक्शन के लिए हो, तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, तो आपने करेक्शन इसमें करना है, क्योंकि जो इंग्लिश का सेंटेंस होता है वो आप बाएं से दाएं पढ़ते हो ना आपका, तो टू हैव स्कोर की जगह टू स्कोर कर दो, बस हो गया। आई वुड हैव लाइक्ड टू स्कोर 20 मोर मार्क्स। ठीक है, और दूसरा तरीका ये भी, अगर सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन में आता है दोनों तरफ से कर सकते हो, तो इसको आई वुड हैव लाइक को आई वुड लाइक कर दो, और टू हैव स्कोर्ड को ऐसे रहने दो, आई वुड लाइक टू हैव स्कोर 20 मोर मार्क्स। और ये भी बोलो, आप जब बोलोगे तो जबान पे चढ़ेगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर इंग्लिश आपकी जबान पर नहीं चढ़ी तो एग्जाम में काम नहीं आएगी, मैं आपको कह रहा हूँ, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया था। इसी का प्रयोग मैं आपको परफेक्ट कंटिन्यूस में भी दे रहा हूँ। परफेक्ट का एक परफेक्ट कंटिन्यूस का फॉर्म भी है ना आपको बच्चों? अरे मैंने एस्पेक्ट लिखाया था ना आपको, टू डू, टू डूइंग, टू हैव डन एंड टू हैव बीन डूइंग। तो परफेक्ट कंटिन्यूस ही तो होता है, इसका फॉर्म होता है टू हैव बीन डूइंग। तो इन वर्ब के साथ में इनमें क्या फ़र्क है? ठीक है ना आपका, टू हैव डन का, टू डू का, एक सेंटेंस देता हूँ मैं तीनों तरह से। इफ आई से ही सीम्स टू डू वेल, तो ये कैसा एक्शन है जो अभी चल रहा है, ना तो ये कंप्लीट है ना आपका इनकम्प्लीट है, लेकिन चल रहा है। ठीक है ना आपका, ये इंडेफिनिट एक्शन है, ये सीम्स टू डू वेल। ठीक है, आप अच्छा ही करता है यार, इसको मतलब क्या हुआ, हमेशा ही ही सीम्स टू डू वेल। ठीक है ना आपका, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, और भी सेंटेंस बना दो, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, जब कैसे भी आपके
सर्कमस्टांसेस हो या अच्छा ही करता है, इसका मीनिंग ये हो गया, ठीक है। अब ये इसका कंटिन्यूस फॉर्म हो गया, ही सीम्स टू बी डूइंग वेल, ही सीम्स टू बी डूइंग वेल। ये एक्शन चल रहा है, ये एक्शन इज ऑनगोइंग एक्शन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये काम ये कर रहा है, ऊपर में काम नहीं कर रहा हो, ध्यान आपका। उसके बारे में ये कथन है कि वो हर एक सर्कमस्टांसेस में सिचुएशन कैसी भी हो, परिस्थितियाँ कैसी हो, अच्छा ही करता है। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हो ना, आपका समय आपका आई प्ले फुटबॉल, तो आप जो बोल रहे हो उसमें खेल रहे हो क्या, आप खेल नहीं रहे हो, लेकिन आप अपनी आदत बता रहे हो। ये ऐसा एक्शन है जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये भी ऐसे ही एक्शन है। ही सीम्स टू डू वेल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। तो परिस्थितियाँ कैसी भी हो वो हमेशा अच्छा ही करता है। आई गेट ए पॉइंट। और नीचे के सेंटेंस में ये एक्शन चल रहा है, ये जो आदमी काम कर रहा है ये एक्शन ऑन गोइंग है, द एक्शन इज इन प्रोग्रेस। तो आप कह रहा लग रहा है ये ठीक कर रहा है, ही सीम्स टू बी डूइंग वेल। काम खत्म करके बैठ गया तो आपने कहा ही सीम्स टू हैव डन वेल, काम हो चुका है आपका, ये परफेक्ट हो गया आप। और इस काम को आपने कहना है वो अच्छी तरह से कर रहा है काफ़ी समय से, तो बोलो आपका ही सीम्स टू हैव बीन डूइंग वेल, हैव बीन डूइंग वेल। तो ये सब चीज़ें आपने समझनी है, तो टेंस की अंडरस्टैंडिंग भी अपने आप हो जाती है। कितने मौके मिलते हैं हमको इन सब चीज़ों को सीखने के, हाँ, और मैं हमेशा रिपीट भी करता रहता हूँ। तो ये चारों का जो सेंस है आपने समझना है। मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ, ये जो सेंस आपने कहा है कि वो हर एक सर्कमस्टांसेस में, हर परिस्थिति में अच्छा करता है, तो उसमें वो एक्शन नहीं कर रहा है बच्चों, नो एक्शन इज टेकिंग प्लेस। आप उसकी एक आदत बता रहे हो, मानसिकता बता रहे हो कि वो हर परिस्थितियों में अच्छा ही करता है, लेकिन मैं आपसे पूछूं क्या वो एक्शन अभी कर रहा है, नो एक्शन इज हैपनिंग। इस सेंटेंस में एक्शन जारी है, एक्शन जारी है, ध्यान रखना, ठीक है। और आप ये कह रहे हो कि लग रहा है कि वो ठीक कर रहा है, ही सीम्स टू बी डूइंग वेल, दुकान चला रहा है, कुछ भी कर रहा है, अच्छा कर रहा है, ठीक है। किसने कोई काम किया, लगता है इसने अच्छा काम किया यार आपका, ही सीम्स टू हैव डन वेल, ठीक है। आपके घर में इसने आपने कोई लगाए और काफ़ी काम कर दिया उन्होंने, उनके काम को देख के पापा ने लगता है इन्होंने ठीक किया शाम को, हाँ, शाम को टाइम में जब वो घर चले गए तब आप बाद में आप वापस बात कर रहे हो, इस आदमी लगता है काम तो ठीक किया, काम भी ठीक है, काफ़ी सारा काम किया, ठीक है। और कोई आदमी काफ़ी टाइम से काम कर रहा है और अच्छा किया, तो ये कहोगे इट सीम्स टू हैव बीन डूइंग वेल। तो ये अंडरस्टैंडिंग है। फिलहाल मेरा मुद्दा था लास्ट सेंटेंस के ऊपर, तो आपको मैंने कहा कि ये जो ऊपर मैंने वर्ब लिखी हैं, ठीक है ना, आपका अंडरस्टैंड, स्टेट वगैरह, इनके साथ में, हर एक के साथ में नहीं लेकिन कईयों के साथ में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ऐसी रिपोर्ट है कि खूब कमा रहा है, खूब कमा रहा का मतलब अभी नहीं कमा रहा है, पहले से कमाना शुरू किया उसने, अच्छा, और अभी भी अच्छा कमा रहा है, तो कैसे कहोगे ही इज रिपोर्टेड टू हैव बीन। अच्छा, अगर वो वन टाइम एक्शन है तो वो आपके परफेक्ट इन्फिनिटिव बोलो आपका, ही इज रिपोर्टेड टू हैव अर्न अ लॉट ऑफ मनी। ऐसी रिपोर्ट में बहुत सारा पैसा कमाया है, ये काम खत्म हो चुका है, लेकिन अगर ये कमाने का एक्शन अभी भी चल रहा है तो आप क्या बोलोगे, ही इज रिपोर्टेड टू हैव बीन अर्निंग। अभी अर्निंग बंद हुई नहीं है, चल रहा है और अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी प्रोग्रेस में है वो, ठीक है। जैसे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, वैसे ही इज रिपोर्टेड टू हैव बीन अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी। समझ आ रहा है बच्चों, नहीं आ रहा है? कितना सिंपल है ये, देखो, ठीक है। बिलीव के साथ में बोलो, एक आदमी ने कहा कि ऐसा माना जा रहा है, बिलीव का प्रयोग करते हो तो उसका अर्थ हो जाता है ऐसा माना जाता है, इज बिलीव टू हैव, ऐसा माना जाता है कि उसने, ठीक है ना, ये क्या कहते हैं हिंदी में उसको, प्लॉट को, जो ना किसी के खिलाफ षड्यंत्र, कि उसने, ऐसा माना जाता है कि ये षड्यंत्र उसने रचा, ही इज बिलीव टू हैव कॉन्स्पायर्ड कह दो, टू हैच अ प्लॉट, टू हैव हैश्ड दिस प्लॉट। एक षड्यंत्र हुआ कहीं पर, षड्यंत्र समझते हो, ठीक है ना, प्लॉट का मतलब षड्यंत्र, हैच का मतलब उसका वर्ब हो गया, टू हैच अ प्लॉट, ठीक है। टू प्लॉट अ कॉन्स्पिरेसी, ये वर्ब भी आनी चाहिए, फ्रेज भी आनी चाहिए यार आपको, टू प्लॉट अ कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, एक ही बात है। तो ये जो एक्शन है ना, इज बिलीव टू, ये प्लॉट की षड्यंत्र हो चुका है, पता लगा किसने रचा है षड्यंत्र,
अब लोगों को लग रहा है, ऐसा लोग मान रहे हैं कि इस आदमी ने ये षड्यंत्र रचा, रचने का काम खत्म हो गया ना आपका। और अगर आपने कहना है कि ऐसा लोग मानते हैं कि ये षड्यंत्र वो काफ़ी समय से रच रहा है, तो कैसे हो गए? ही इज बिलीव टू हैव बीन हैचिंग दिस प्लॉट फॉर क्वाइट सम टाइम। समझ आ रहा बच्चों के नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये इसका प्रयोग मैंने आपको बता दिया। बाकी दूसरी वर्ब है, उनके साथ में इनके सेंटेंस बनाओ, उनको बोलो। ठीक है, उसमें ज़्यादा कोई लंबा छोड़ा हिसाब किताब नहीं है। ठीक है, तो ये थे कुछ प्रयोग आपके इसके। खूब सारे बना सकते हो जितने मैंने आपको बताया ना। आपका एक मैंने आपको और बताना था, यूज ऑफ स्प्लिट इन्फिनेटिव। ये गलत माना जाता है, इज रॉन्ग। नाउ स्प्लिट कर तो किसी चीज़ को दो टुकड़ों में तोड़ना, स्प्लिट। हाँ, ये कोई ठीक ना, लेकिन ये स्प्लिट है। हाँ, स्प्लिट नहीं बच्चों, पता नहीं समझ आया कि नहीं। अरे एक स्पिल की वर्ब की फॉर्म, स्पिल का मतलब होता है गिराना, जैसे आपने चाय गिरा दी, स्पिल। इसकी सेकंड फॉर्म स्पिल्ड है, थर्ड फॉर्म भी स्पिल्ड है, लेकिन इसका दूसरा फॉर्म है, सेम है, कोई फर्क नहीं उसमें। स्पिल भी है, स्पिल्ड भी है और स्पिल्ड भी है। ये जो स्पिल्ट है और वो स्प्लिट है, आपको समझ आ रहा है? स्प्लिट का अर्थ होता है दो हिस्सों में तोड़ना। एक लड़का, कोई छोटा बच्चा था, वो स्केल था लकड़ी का, ऐसे मोड़ रहा था। मैंने कहा इसको इतना बैंड मत करो, इट विल स्प्लिट, डोंट बैंड इट, इट विल स्प्लिट। तो क्या हुआ, इसको ज़्यादा मोड़ो मत, ये टूट जाएगा। समझ आया बच्चों की नहीं आया? अपन बात करते हैं, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, ये उनको पता नहीं है स्प्लिट है कि स्प्लिट है। स्प्लिट हेयर का तो दो मुँह बाल। तो उसने क्या कहा उस बच्चे को कि डोंट बैंड इट टू मच। ऐसे खेल रहा तो बेचारे, ज़्यादा मत उसको मोड़ भाई, और सेमीकोलन लगाओ और फिर बोलो इट विल, क्या बोलोगे? अब आपको समझ फिलअप में क्या बोलोगे? तो आपको क्या बोला, स्प्लिट बोला, स्पिल्ट नहीं। स्पिल्ट का अर्थ होता है गिरा हुआ, जो आपने गिराया है। एक फ्रेज है ना आपका, नो यूज क्राइंग ओवर, तो कौन सा मिल्क, बस ये इसको कर लेना अच्छी तरह दिमाग बिठा के, ये हो जाएगा स्पिल्ट मिल्क, स्प्लिट नहीं। हल्का सा फर्क है, इसलिए ऐसे शब्दों का हमने विशेष ध्यान रखना है। इसमें क्या आएगा, स्पिल्ट मिल्क। ठीक है, और ऊपर में क्या डालोगे, स्प्लिट। ठीक है, समझ आ गया बच्चों कि नहीं आया? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको जो बता रहा था कि स्प्लिट इन्फिनिटिव का अर्थ होता है कि कभी कभी अपन क्या करते हैं ना, आपका ये बहुत मतलब सख्त रूल नहीं है, लेकिन जहाँ तक कोशिश हो कि आपने इन्फिनिटिव का स्प्लिट नहीं करना। स्प्लिट करने का अर्थ क्या होता है, टू और जो उसकी वर्ब की फॉर्म होती है, बेस फॉर्म, उसके बीच में आप एक एडवर्ब घुसा देते हो। चलो आपको कहूँ कि यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली कम टुमारो, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कल, प्लीज़ आप कल आएँ। हाँ, अब इसको गलत माना जाता है, ये टू और कम के बीच में आपने काइंडली घुसा दिया है, घुसाया है, ये एडवर्ब है, तो ऐसा माना जाता है कि इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे तो आपको बोलना चाहिए फॉर्मल लैंग्वेज में, यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है ना, आपका काइंडली टू कम टुमारो, ये हो गया। ठीक है, नीचे वाला करेक्ट है, ऊपर वाला गलत है। तो एक छोटी सी बात मैंने आपको ये भी बतानी थी। बस बच्चों, मैं आपको कह रहा हूँ कि खूब सारे सेंटेंस बनाओ, ठीक है आपका, और ये सब आपका काम फटाफट हो जाना है। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका इन्फिनिटिव के बारे में। तो इसकी मैं एक एक्सरसाइज आपको दे दूंगा इसमें टेलीग्राम पे, ठीक है, और इसको सॉल्व भी कर लेंगे। अगला जो मैं आपको चैप्टर लूँगा वर्ब के चैप्टर में, अभी वो लास्ट वाला एक मॉडल रह गया और एक आपका वॉइस और नरेशन, ये करते वर्ब का चैप्टर भी आपका समाप्त हो जाएगा। तो मैं कोई भी चैप्टर पढ़ा दूंगा आपको, नरेशन या वॉइस, जो सा कौन सा भी आप पढ़ना चाहें। ठीक है, एसएससी जैसे एग्ज़ाम में, जितने भी एग्ज़ाम एसएससी के होते हैं उसमें एक्टिव पैसिव वॉइस के और डायरेक्ट इंटायरेक्ट नरेशन के सवाल आते हैं। ठीक है, और एसएससी के मेंस में तो खूब सारे आते हैं, 20 आते हैं कम से कम।
और स्टेनोग्राफर के और दूसरे सभी एग्ज़ाम में, ऐसे एग्ज़ाम में तो कुछ क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, ज़्यादा नहीं हो तो 4-5 ही आएंगे। दोनों नहीं आए तो किसी में वॉइस आ जाता है, किसी में नरेशन आ जाता है। प्री में जनरली आपके वॉइस आते हैं, मेंस में नरेशन और वॉइस दोनों आ जाते हैं। तो उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको शुरू करूँगा, ठीक है। तो चलिए फिर, ये पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।